डरी सहमी सी थी, हम लोग अरे बाप रे कैसे एक्टिंग करूँ क्या ये, बट ही वॉज वेरी वार्म वेरी स्वीट। ये अलग बात है कि यूँ करते करते कभी कभी मैं अभी अटक जाती हूँ, बट इट्स यू। अगर करता नहीं ना तो देखो बचाने नहीं आता वो यहाँ पे, है ना? 100%। तो पे इतनी गर्मी में वो भी और इतना पसीना भी आया। क्यों है ये लव इतना मुश्किल? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट सिंपल इन युग एंड कैरीज केस। लव मुश्किल होती है क्योंकि दो ऐसे लोग प्यार में पड़ रहे हैं जिनका बैगेज बहुत है। हमेशा एक्स्ट्रा बैगेज के साथ जाते हैं, फिर चाहे वो गोवा जा रहे हो या अमेरिका। लेकिन इस शो में जो बैगेज लेकर आए हैं, इनके 2-3 भाई बहन हैं, हम मेरे 3 भाई हैं, और उनकी आपस में नहीं बन रही है तो उनकी बन जाए, फिर हमारी बनेगी। लेकिन किसी की नहीं बन रही है तो फिर उफ, ये लव तो मुश्किल ही होगा ना। आपसे जानना चाहूँगा आशी, यहाँ पे सजी धजी यहाँ पे आप दिख रही हैं और इनकी एकदम हालत हो रखी है यहाँ पे एकदम प्रॉपर मजनू वाली, जिस तरह से समझ रहे होंगे कई सारे जो दर्शक जो है। इधर ही चला गया। मैंने इनके हिस्से का भी मैं तैयार हो ली, मैंने देखा अच्छा इनको जैकेट नहीं दे रहे ऊपर से, कोई बात नहीं तो मैं एक एक्स्ट्रा दुपट्टा लगा लेती हूँ। फिर बोला अच्छा ज्वेलरी भी नहीं है तो मैंने हाथ में और लटका लिया, गले में डबल, तो फिर मैंने पहन लिया उनके हिस्से का। क्या कहते हैं वो शादी के बाद बांट लेते हैं दुख दर्द सब, तो मैंने मेहनत बांट ली। बांट लेते। नहीं तू अच्छे से दिखा दे लता, ये बहुत सुंदर लग रही है, ये देखो। और तुम ये लोग हमेशा ऐसे हंसते रहते हैं, हाँ ये ऐसे देखो और वैसे बोलते हैं कि उफ ये लव है मुश्किल, लेकिन वाकई लव जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है ना युग? बहुत लव मुश्किल मतलब अगर कैरी जितनी खूबसूरत हो तो इतना मुश्किल होता नहीं है, वरना पर युग हो तो जरूर बहुत बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल। युग के लिए कुछ नहीं बोलना। युग के लिए कुछ नहीं युग करता, बहुत नहीं अच्छा है और वो दिल Doesn't से love बहुत me, अच्छा है। Myri. नो Doesn't love me. वो करता है, अगर करता नहीं ना तो देखो बचाने नहीं आता वो यहाँ पे, है ना? 100%। तो पे इतनी गर्मी में वो भी और इतना पसीना भी आया। हम लोग घर पे ही शादी कर सकते, हमारा इतना बड़ा घर है, हाँ। पर ये भाग गई। मैंने बताया था पीछे मल्टीपर्पज हॉल भी है जहाँ पर हम रिसेप्शन भी करते हैं हम। और इसको ये अच्छे अच्छे कपड़े ये पहनने थे। शादी मुश्किल हो रही है फिलहाल। नहीं कोई बात नहीं, मेरे को लगता तो है कि माता रानी शादी कर देगी। ओके, युग की लाइफ की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुसीबत चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। पहला इंटरेक्शन क्या था जब आप शबीर भाई से आप पहली बार मिले थे, तो क्या बातें हुई थी आपकी? कोई बातें नहीं हुई थी, मॉक शूट पे मिली थी मैं पहली बार, और मैं बहुत ऐसे सामने से नहीं दिखा रही थी, दिख रहा होगा हम श्योर, लेकिन मैं ऐसे अंदर से बहुत डरी सहमी सी थी, हम लोग अरे बाप रे कैसे एक्टिंग करूँ क्या ये, बट ही वॉज वेरी वार्म वेरी स्वीट। और मुझे बता रहे थे देखो इस वाले सीन को ना थोड़ा सा ऐसे करो एंड चिल आराम से करो। मैंने कहा ओके। फिर फर्स्ट टेक तो एवं ही हुआ, सेकेंड टेक में आई वॉज फाइन, सो इट वॉज चिल। तो बहुत बातें नहीं हुई, इतनी सी बातें हुई थी बस। प्रेशर बढ़ा आपके ऊपर जब आपको मालूम पड़ा कि भाई टीवी के सुपरस्टार हैं ये? नहीं वो तो मुझे पहले से ही मालूम था कि सुपरस्टार हैं वो, और मॉक शूट करने का सबसे बड़ा रीज़न ही वही था। मुझे ओह एक्साइटेड हो गई मैं सुन के, चलो करते हैं ट्राई फॉर द शो। भाई क्या फील करते हैं जब कोई कहता है कि भाई टीवी के सुपरस्टार हैं? अब जिस बात में कोई डाउट नहीं है भाई, टेलीविजन के सुपरस्टार आप हैं। कुछ नहीं, जब सामने बात होती है मैं ब्लश कर जाता हूँ, मुझे अजीब सा लगता है एंड इट मेक्स मी लिटिल अनकंफर्टेबल। वैसे और कुछ नहीं होता है। प्रेशर बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये अच्छे एक्टर की पहचान होती है, बिकॉज टेलीविज़न में हम अलग अलग किरदार जीते हैं, और मुझे लगता है जो भी किरदार हमेशा शबीर को मिला है उसने बहुत अच्छे से, तन्मयता से और बहुत ही ईमानदारी से उसे निभाया है। एंड आई गेस बिकॉज ही प्लेज इट सो वेल, सो ही इज़ अ सुपरस्टार इन दैट मैटर, बट ही नेवर कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। आई थिंक किसी भी अच्छे चीज़ को पता ही नहीं होना चाहिए कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, दुनिया को बात करनी चाहिए, और दुनिया जो है वो बात करती है तो तभी पता चलता है कि वो कितना अच्छा है। सो आई थिंक शबीर इज़ लाइक दैट। उसकी आंखें बिल्कुल बच्चों जैसी, कौतूहल जैसा रहता है ना, वैसी रहती हैं। ही जस्ट वॉन्ट्स टू लाइक यू नो कौतूहल, मतलब अ क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ चाइल्ड लाइक आइज, यू हैव दैट। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड आई जस्ट वॉन्ट दैट ही शुड ऑलवेज बी लाइक दिस, जस्ट स्टे लाइक दिस शबीर ऑलवेज। क्या बदलते हुए रॉकस्टार अभी के अंदर आपने देखा हुआ है? अगर मैं बात कहूँ तो मैं तो जब भी इन्हें देखता हूँ मेरे दिमाग में भाई आता है ऋषि वाला कैरेक्टर, ऋषि गरेवाल। पिछले जन्म का। नहीं मैंने भी जब आई थिंक कुमकुम हमने शुरू किया था तो ऐसा ही लगता था, बट मैंने कहा ना हम लोग अलग अलग किरदार प्ले करते हैं, और वो जो किरदार करता है वही बन जाता है। अभी था अब युग है। ये अलग बात है कि युग करते करते कभी कभी मैं अभी अटक जाती हूँ, बट इट्स युग, एंड युग इज प्लेइंग इट वेरी वंडरफुली, एंड आशी इज प्लेइंग लता वेरी नाइसली, एंड लता और युग की जोड़ी उफ क्या जोड़ी है। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ता है कि आशी है आपके साथ में? I was मतलब I think I've seen her work in Meet and we shared stage on a common platform, और बहुत cute है, बहुत bubbly है, and when we did our first mock shoot together I was like
शी इज़ डैम गुड. और I've told her also that ki I think she's a damn good actress and she's got some childlike innocence in her, which obviously adds so much more to every character she plays. And I just wish her all the best. I think she's a fabulous actress and she's one of the nicest people on our set. मतलब वो सबके साथ अच्छे से बात करती है, मिलती है, जुलती है और क्या ही चाहिए लाइफ में, बस यही है और इससे बढ़कर क्या है. अच्छी एक्टिंग कर लो, अच्छा इंसान बनो और निकल लो फिर उसके बाद. थैंक यू सो मच शबीर भाई, थैंक यू आशी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जी बिल्कुल. जाते जाते जो कुछ भी दर्शकों से कुछ भी कहना चाहें शो से रिलेटेड, शो के बारे में. बस प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग उफ ये लव है मुश्किल. आप लोगों का प्यार हमें मिलते रहता है एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द VMs that you all make, all the messages you all send. It really lights our life up. So thank you for the love and just keep watching the show.